अरे हेडलाईन घेऊ नका ना. हालात है खासतौर पर भारत पाकिस्तान के बीच में इस तरीके पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इंसिडेंट्स हुए यहाँ डल में पर्टिकुलरली. खैर ये नेचर की वजह से था, हवा वगैरह थी, तो ऑलरेडी इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह तो पहले से ही चल रहे थे. लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए कि व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक, और फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं. जो एक मॉक ड्रिल हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए भी रहेगी, जिसमें SDRF है, हमारी पुलिस है, टूरिज़्म है, टूरिस्ट पुलिस है, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अवेयर रहें कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं और व्हाट दे कैन डू एट दैट टाइम जबकि इमरजेंसी का वक्त होता है. वो अवेयर करने के लिए, एक नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और अपनी प्रिपेयर्डनेस के लिए वी आर डूइंग दिस. As we have seen, sir, 71 के बाद इस तरह के जो ड्रिल है वो अंजाम दी जा रही है. बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी जिस तरीके से एडवाइजरी जो वॉर को लेकर आ रही है, डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम एट लीस्ट वी हैव टू डू दीज एक्टिविटीज? दिस इज नथिंग टू डू विद वॉर. वो एक अलग है, उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस रहती है, बाकी चीज़ें रहती हैं, वो अलग है. ये एक अलग ड्रिल है जिसका पर्पस सिर्फ अवेयरनेस है और हमारी अपनी जो नफरी है, हमारे लोग हैं, उनको प्रिपेयर्ड रखना और ताकि उनके स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होते रहें. As we have seen the amendments, like आज की इस एक्टिविटी को लेकर क्या-क्या लोगों तक बात पहुंचाएगी, बिकॉज बोट कैप्सिसाइजिंग की बात होती है या रेस्क्यू ऑपरेशंस रहती है, कुछ मेजर अवेयरनेस भी रहेंगे इसके साथ? Definitely we will be trying to aware everybody. We will be particularly trying to aware the service providers, शिकारा वालास, अदर्स, क्योंकि ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट और बाकी महकमों की तरफ से इनको लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं. वी जस्ट वांट टू, बट अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ इंसिडेंट्स में देखा कि दे आर नॉट यूजिंग दैट. तो उस चीज़ के लिए उनको अवेयर करना और उनको ये पूरा एक ड्रिल का की और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना लोगों में भी और हमारे जो अपनी फोर्सेस हैं उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए ये ड्रिल की. फाइनल क्वेश्चन सर, वी हैव गॉन थ्रू दैट स्टेटमेंट. पूरे डल की बात करेंगे, हर जगह पर बोट्स अवेलेबल नहीं है. जब हमने ग्राउंड पर भी देखा, देयर आर सो मेनी साइजेस जहां पर होनी चाहिए थे. उसके लिए कोई मेजर इनिशिएटिव्स रेस्क्यू? देखिए, हमारी SDRF, रिवर पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, बाकी ये हमेशा डल में हर जगह मौजूद होती है. जितने आपके बाकी यहाँ पे लोग हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. हर घाट पे हमारे रेप अवेलेबल होते हैं. अनफॉर्चुनेटली कभी अंदर कोई इंसिडेंट होता है, कोई खुद से निकल आते हैं या जो जिसमें, तो वहाँ पे यू कैन प्लेस बोट एवरीवेयर. बट जो मेन जितने घाट्स हैं हर जगह पे आपको ये मिलता है. और नेहरू पार्क से आप देखिए, बिल्कुल वहाँ पे हमारी SDRF है, रिवर पुलिस है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल. और हार्डली इट इज़ वेरी विद इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दे कम फॉर द रेस्क्यू. सर, ये कितने दिन तक जारी रहेगा? अभी तो पहले ये एक ड्रिल है, उसके बाद जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये लगभग 1 वीक तक तो जारी रहेगा और लगातार होता रहेगा. देखिए, टूरिस्ट के लिए डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, वेबसाइट्स पे भी हैं, हर जगह है. पहले अगर वो बोट की राइड करना चाहते हैं तब तक वो बोट में ना बैठें जब तक उनको लाइफ जैकेट ना पहनाया जाए. और अगर कोई कहीं पे उनको उससे रोकता है या प्रोवाइड नहीं करता है, हर घाट के ऊपर नंबर्स हैं, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंप्लेंट नंबर्स हैं. मेरा पर्सनल नंबर जो है वो ऑनलाइन है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. Is it very necessary after this such incidents happened last 3 days, 4 days before that, the boy drowned and after he got dead? So it was very necessary to do these activities right spot of time? It's not question कि we have done this activity because of this incident All only. right. Because we have been doing these drills off and on, but it has been observed because it's very unfortunate that a boy drowned and rescue was there, everything was there. They had the boats and other things also. We don't want this, it's for the prevention. Okay. Like prevention is better than cure. So we can say it's such type of circumstances were happening, that's why you're doing this activity? No, it's a routine thing, it's always done, but we want to make people aware because it's a human nature कि बहुत देर के बाद आप थोड़ा सुस्त हो जाते हैं. तो उस चीज़ को, और सर्विस प्रोवाइडर्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं
वो एक प्रॉपर SOPs को फॉलो करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करें। पीर अहमद SDRF फर्स्ट बटालियन से यहाँ पे आए हैं। आज जो हमारा जो यहाँ पे एक मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें जो है कहीं पे भी बोट कोई कैप्साइज होती है, कोई बंदा पानी में डूब गया, चूँकि यहाँ पे जो है हमारा ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स या लोकल्स जो होते हैं, यहाँ आपने देखा था लास्ट जो है 5-6 दिनों से पहले जो विंड स्टॉर्म आया था, यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे एक की जान भी चली गई थी। उसके सिलसिले में ये एज पर जो हमारे ऑर्डर है वर्दी कमांडर साहब की, यहाँ पे एक मॉक ड्रिल चली जाए, जिसमें जो है एक तो हम भी अवेयर हो जाएं कि हमने कैसे रेस्पॉन्स करें। ऑलरेडी तो हम ट्रेंड ही है, लेकिन यहाँ पे भी हमने जो है डल लेक में 2-3 टीम्स जो है उनकी रेस्पॉन्स कैसे रहेगी वहाँ पे, और वो विद इन नो टाइम जो है जहाँ पे भी कोई कैजुअलिटी होगा उसको वहाँ से रिट्रीव करेंगे। इक्विपमेंट हमारे पास जो है इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग एड्स जो है, रोप डिलीवरी गन जो है, कहीं पे हम लोग वहाँ पे अप्रोच नहीं बना सकते हैं, रोप डिलीवरी गन हमारे पास है, उससे जो हम 2000 फीट की दूरी पे यहाँ से ही विक्टिम तक जो है रोप फेंक सकते हैं। हमारे पास जो फ्लोटिंग एड जो है वो उसके पास पहुँचेगा, वो खुद ब खुद जो है वहाँ से हम देखिए मुश्किलात का सामना तो हर जगह है, चाहे भी वो कोई भी रेस्क्यू हो, लेकिन जब एक टेक्निकल पर्सन, जब एक ट्रेंड पर्सन यहाँ पे आ जाता है, उसका जो है एक तो होता है फर्स्ट रेस्पॉन्डर, दूसरा होता है जो यहाँ पे जो हम फ्लोटिंग एड की मदद से जितने भी वहाँ पे कैजुअलिटीज होंगी या जितने भी डूब गए होंगे उनको विद इन नो टाइम जो है, हमारे पास मुश्किलात नहीं है, लेकिन ये होता है कि कब हमें रेस्पॉन्स करनी होती है, कब कोई इंसिडेंट होगा, हमारी टीम जो है तीनों टीमें अवेलेबल रहेंगी डल में, वो जो है वहाँ पे जो है रेस्पॉन्स कर सकते हैं। मतलब बेसिस पे हमने आज यहाँ पे ये मॉक ड्रिल स्टार्ट की है यहाँ पे, ताकि आने वाले जो या फ्यूचर में हमें ये काम आएगा। कभी कभार जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे कभी मतलब वो विंड स्टॉर्म आती है या यहाँ पे ये कुछ होता है, उसके बारे में आज हमने ये ड्रिल स्टार्ट की है, ताकि इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी कुछ ऐसा होगा कि उससे हम इसको बचा सके। और इक्विपमेंट हम इसमें जो यूज़ करते हैं, इसमें हमारी IRB बोट होती है, जो जिसको हम इन्वर्टेबल बोट, रबर बोट होती है हमारे पास। इसमें ये होती है कि मोटर बोट्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे, और इसमें इम्प्रोवाइज मेथड्स कुछ है हमारे पास, जिनमें हम ये पोर्ट्स है हमारे पास, या PVC पाइप्स के PVC पाइप्स, और ये क्या इसको बोलते हैं हम, मोटर बोट्स होते हैं हम इसमें, ये हम यूज़ करते हैं इसके मतलब जब भी हमारा कोई वाटर रेस्क्यू रहता है। हाँ, थैंक यू।